शिल्पा जी, साधु संतों ने अपने भक्तों को सज्जन बनाया, संस्कारी बनाया, बहुत अच्छी बात है। योद्धा क्यों नहीं बनाया? आज उनके यहाँ पर आकर राजनीतिक रोटी सेकने वालों के घर पे जाके धरना दे बैठे कि बताओ अगर ये सच्चाई है तो फांसी दे दो, लेकिन सच्चाई नहीं तो फिर मुंह तो खोलो। ऐसा क्यों नहीं कहते? देखिए सुरेश जी, ये मैं मैटर जितना समझती हूँ, मैंने जितना आशाराम बापू के बारे में समझा है, और ये मैंने तब समझा जब ये केस सामने आया, क्योंकि उसके पहले तो मैं बहुत ज्यादा उन्हें सुनती भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन उनकी ये प्रश्न मैं प्रतिमा दीदी जी से पूछता हूँ क्योंकि उनके साथ जुड़ी है। प्रतिमा जी, आपके साथ आप कहते हैं 6 करोड़ लोग हैं, इतने भक्त हैं। मैं कहता हूँ 6 करोड़ छोड़िए, 60 लाख भी, उसमें से 10% केवल 600 नेताओं के घर पे जाके बैठिए, क्या होगा भाई? आप या तो आप मानिए कि आप गलत है, या उनको कहिए कि भाई आप बता दो अगर हम निर्दोष है तो तुम 3799 दिवस होने के बाद भी तुम चुप क्यों हो? हमें निजी बातचीत में तो कहते हो कि अन्याय हुआ, तो फिर जरा मर्दानगी दिखाओ, बाहर भी बोलो कि हाँ अन्याय हुआ है, क्यों नहीं कहते? जी सुरेश जी, देश से मिला न्याय भी अपने आप में एक अन्याय ही है, और ये अन्याय आप भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए, आपके भक्तों के पूछिए, या अपने वो अपने भक्त कहना बंद करे। अपने तरीके से सुरेश जी सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने तरीके से हर कोई चाह रहा है कि बापूजी बाहर आए, और जो अपनी तरीके से हर तरीके से सब। देखिए, आध्यात्मिक तरीका आध्यात्मिक जगह पर होता है, होना चाहिए, मेरा उस पर पूरा विश्वास है। ईश्वर के न्यायालय में तो न्याय होगा ही, लेकिन जो अन्याय करने वाला वर्ग है उसके सामने अगर हम चुप बैठेंगे तो फिर कैसे होगा? ये अन्याय सहना भी तो अन्याय है, पाप है, गुनाह है, अपराध है। हाँ ये जरूर है, लेकिन बापूजी ने कभी भी साधकों को लड़ना या अन्याय करना या उसके खिलाफ लड़ना नहीं सिखाया। मैं आपके साधकों को पूछता हूँ कि उनके पिता के ऊपर अगर ऐसा होता तो क्या वो ऐसी भाषण या संस्कारों की बात करते? अपने खुद के पिता पे होता। कई लोग तो मुझे कहते हैं कि बापूजी हमारे लिए पिता से बड़े हैं। अरे भाई, पिता से बड़े तो तुमने क्या बेटे का कर्तव्य निभाया? जो ट्रस्टी है आश्रम के, उन्होंने कितना, मैं ये प्रश्न नहीं उठा रहा हूं किसी के क्रेडिबिलिटी पे, लेकिन जो आक्रोश चाहिए, जो सीमा रेखा पार करनी चाहिए, वो ना भक्तों ने, ना मैनेजमेंट ने, ना किसी ने भी पार की है। ये सत्य स्वीकारना पड़ेगा। बरखा जी, आप सहमत है मेरे से? बरखा जी, आप सहमत हैं? मैं तो आपको कह रही हूँ, सुरेश जी, यू नेल्ड इट टुडे, यू नेल्ड इट। आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है। हमारे साथ तो उदय जी जुड़े हैं। उदय जी बापूजी की लीगल केस को देखते हैं। उदय जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। उदय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उदय जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, आप टीवी का आवाज बंद करिए और मेरे से फोन पे बात करिए। हाँ जी, 1 मिनट में साइड पे हो जाएगा। हेलो, हम जानना चाहते हैं कि आप बापूजी की लीगल केस देख रहे हैं। 3799 दिन और 19 घंटे हुए हैं, आखिर आप लोग क्यों न्याय नहीं ले पाए? उदय जी, हाँ जी, मेरा प्रश्न दोबारा दोहराऊं? हाँ जी, अब अपना प्रश्न दोहराइए, मैं समझ नहीं पाया। मेरा कहना है कि 3799 दिन 19 घंटे हो चुके हैं, बल्कि अभी 20 घंटे होने को है। आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या कमी रह गई? देखिए, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है, जो कि न केवल व्यक्तिगत स्तर पे, लेकिन राजनीतिक स्तर पे भी और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला जा रहा है। और षड्यंत्र के तहत, हेलो, बोलते रहिए, मेरी आवाज आ रही है? बोलते रहिए। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है बापूजी के विरुद्ध में, बापूजी की संस्था के विरुद्ध में, और न केवल बापूजी की संस्था के विरुद्ध में, बापूजी के पूरे परिवार के विरुद्ध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लीगल के तौर पर हमने कोई पहलू नहीं रखे हैं, और यहाँ तक कि षड्यंत्र के बारे में भी हमने कोर्ट में उसके पेशकश की हुई है।
कि किस तरह से षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लेकिन उसको लगातार जो है वो कोर्ट के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। उदय जी, जब हिंदुस्तान के मैं आपको 100 से ज्यादा मामले बता सकता हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तक एक निर्णय दे दिया और जनता सड़क पर आई क्योंकि सत्य निर्णय के विरुद्ध था, तो सरकारों को संसद में तक कानून बदलने पड़े। आपकी सही बात केस है का आपकी। सत्य मैं जानता हूं और इसीलिए खड़ा हूं, लेकिन सही बात है जितना आपकी। खुलकर हम बोल रहे हैं उतना आज खुलकर आप लोग सड़क पर भी क्यों नहीं उतर रहे हैं? आपकी बात एक तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये टिप्पणी की हुई है कि जितने भी जो सेक्युलरिज्म के और जो कायदे जो लागू पड़ते हैं वो केवल हिंदुत्व के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं, अन्य धर्मों के ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। ये चिंता तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने जताई हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ रहा है आज की तारीख में भी? आपके क्या तर्क है? इस वक्त हिंदुस्तान के लाखों लोगों को छोड़ा जा रहा है, कोरोना के निमित्त गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उस गाइडलाइन की क्या पॉइंट्स है, उसमें से कौन से पॉइंट आपके फेवर में आते हैं और वो आपको जस्टिफिकेशन के लिए कल आप कोर्ट में रखेंगे? काफी सारे मुद्दे हैं जो देखो कोर्ट में क्या रखना ये वकील का विषय है, वकील उसको रखेंगे। नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आम आदमी भी जो है, समझ रहा सुप्रीम है, कोर्ट की जो गाइडलाइन आम आदमी है भी जो उसमें से समझ- कौन से मुद्दे आपके फेवर में आते हैं? इतनी बड़ी भयंकर विपदा आ पड़ी है, पूरे देश पर नहीं पूरे विश्व पर आ पड़ी है, और जबकि इस कोरोना के काल में जो है एक मिनट रोक लीजिए। इस कोरोना के काल में बड़ी उम्र के लोगों के लिए ज्यादा खतरा है, ज्यादा रिस्क है। इसके तहत जो है उनके लिए इलाज के भी बहुत पुख्ता व्यवस्था की इंतजाम करने की आवश्यकता है। तो जो लोग जेल में है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि उनको छोड़ा जाए और प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हें छोड़ा जाए, जिनको कई सारी बीमारियां हो अथवा तो जो उम्र दराज हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है। अब ये न्यायपालिका के ऊपर है कि वो कितना सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है। बिल्कुल। अभी हमारे साथ और भी कई लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैं टेलीफोन लाइन पर भी लेने वाला। उदय जी, अब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज जनता का मुद्दा है, करोड़ों भक्तों के हृदय की बात आज हम बोल रहे हैं, इसलिए भक्तों को भी बोलने का मौका देते हैं। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमारे नंबरों पर कॉल करिए, हम आपको अपने स्क्रीन पर विदाउट एडिट विदाउट सेंसर बोलने का मौका देंगे। इस वक्त चुप बैठेंगे तो दोबारा बोलने का मौका पुनः कभी नहीं आएगा। ध्यान रखिए, बापूजी के पास भी समय कम है और इसलिए हमको ये किसी भी स्थिति में भक्तों को बोलना होगा और उनकी इस वक्त उन्होंने चुप रहकर सबसे बड़ा पाप करेंगे। और इसलिए मैं कुछ भक्तों के कॉल भी यहां पर लेने जा रहा हूं जो हमारे